अगर आपने व्हिप को डिफाई किया, व्हिप का उल्लंघन किया, तो आपकी विधानसभा से सदस्यता जाएगी। ये मुख्यमंत्री महोदय जो है वो विधायक दल की बैठक में कांग्रेस के विधायकों को बताते हैं। और इसके अलावा एक और चीज को लेकर के भी कहा जा रहा था। मुख्यमंत्री जी ने विधायकों के बीच में वहां पर बैठक में कहा कि इसमें मैंडेटरी है कि जब वोट डाला जाएगा तो ऑथराइज्ड एजेंट जो होगा दोनों पार्टी की ओर से, उनको अपनी पार्टी के उस ऑथराइज्ड एजेंट को वोट डालने के बाद वोट दिखाना होगा। ये तो ठीक है, दिखाना होगा। और दिखाने के बाद जो मुख्यमंत्री जी ने विधायक दल की बैठक में कहा कि अगर वोट दिखाने के बाद अगर उसमें पाया गया कि किसी भी मेंबर ने, किसी भी एमएलए ने अगर क्रॉस वोटिंग की है तो उसका वोट इनवैलिड होगा। और इस संदर्भ में बड़ा साफ है कि वो वोट इनवैलिड होगा ही नहीं। ऑथराइज्ड इलेक्शन एजेंट सिर्फ वोट को देख सकता है, लेकिन उसको इनवैलिड करने की कोई भी ताकत उसमें नहीं है। इस बात को लेकर के भी बड़ा स्पष्ट कहता हूं मैं, जो 10th शेड्यूल में इसमें मेंशन्ड है, इसको भी मैं पढ़ करके आपके बीच में सुनाता हूं। Whether the provision of 10th schedule to the constitution would be attracted in the case of election to the Rajya Sabha if a member of a state legislative assembly votes for a candidate in defiance the party's direction where the vote are now given by the system of open voting. The Honorable Supreme Court held that the elector would not attract the penal provision of the 10th schedule for having so voted at the Rajya Sabha election. Attention may be invited to the following observation of the Honorable Supreme Court in that case. यानी कि इसमें बड़ा साफ किया हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। मैं क्षमा चाहूंगा कि इतना बारीक है ये, मुझे चश्मे के बिना पढ़ने में बड़ी कठिनाई आ रही थी, लेकिन मैं बड़ा इसमें साफ कहना चाहता हूं। अगर कोई भी अगर वोट जो है वो दूसरी पार्टी को उसमें डाल भी देता है, उसके बावजूद भी वो वोट जो है वो इनवैलिड नहीं होगा। इनवैलिड के लिए अलग अलग इसमें रीजंस दिए गए हैं, उसमें उन सारी चीजों को लेकर के मैं बहुत डिटेल में कहना भी नहीं चाहता। और आज इस संदर्भ में कुल मिलाकर के आखिरकार मैं उसमें मेन पॉइंट पर आता हूं। ये जो व्हिप जारी किया गया है, ये कंफ्यूजन जो क्रिएट करने की कोशिशें हो रही है, इन कंफ्यूजन को दूर करने की दृष्टि से हमने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, उनको एक रिप्रेजेंटेशन दी है। वो पार्टी की ओर से भी दी गई है, पार्टी के हमारे जो कैंडिडेट, ऑफिशियल कैंडिडेट हर्ष महाजन की ओर से भी दी गई है, और पार्टी के कैंडिडेट के अतिरिक्त जो हमारे इलेक्शन एजेंट रणधीर शर्मा जी भी देख के आए। हमने इन तमाम सारे मुद्दों को लेकर के बात भी की है, और उसके बाद बड़ा स्पष्ट किया है हमने, खासतौर से जो व्हिप वाले इशू को लेकर के। जब सारी चीजें इसमें क्लियर हैं, उसके बावजूद भी इस तरह की स्थिति पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है।